जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे देर से आँख खुलने के कारण ताज़ी हवा का आनंद नहीं ले पाता। सबसे पहले उठकर घड़े में से 2 गिलास पानी के मारता हूँ। इतने में ही दरवाजे की घंटी बज जाती है। नीचे देखता हूँ, हमारा प्यारा दूध वाला पहुँच जाता है। फिर राघव सर को बोलता हूँ कि नीचे जाकर दूध लेकर आए। राघव सर नीचे जाके दूध लेके आ जाते हैं और मैं भी लग जाता हूँ नहाने-धोने की तैयारी में। नहाने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो मैडम जी भी लग जाती हैं नाश्ता बनाने की तैयारी में। मैं सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाकर आता हूँ और सूर्य देवता को जल देने के बाद तैयारी पकड़ लेता हूँ मंदिर जाने की। मंदिर से आने के बाद जुट जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए। आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन था तो सबसे पहले कान्हा जी को नहलाता हूँ और फिर उनका श्रृंगार करके मिठाई व फल का भोग लगाता हूँ। थोड़ी देर राम का नाम लेने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर आता हूँ, इतने में हमारी मैडम जी ने भी नाश्ता रेडी कर दिया था। फिर फैमिली के साथ बैठकर चाय नाश्ते का आनंद लेता हूँ। आज सुबह देर से उठने के कारण मैंने चिराग सर को पहले ही दुकान पर भेज दिया था। मैं भी दुकान की बर्फ लेकर जैसे ही नीचे पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि रिमझिम बारिश आ रही है। रिमझिम बारिश का आनंद लेते हुए दुकान पर पहुँच जाता हूँ और दुकान पर जाकर जोत बत्ती करने लगता हूँ। दुकान पर जोत बत्ती करने के बाद कंप्यूटर पर डाटा बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं डाटा बनाने में ही बिजी हूँ। आज सुबह से रिमझिम बारिश चल रही थी तो हमारे भैरव जी महाराज भी आज बिस्कुट खाने में लेट हो जाते हैं। अपने कुत्ते को बिस्कुट डालने के बाद फिर से मैं डाटा बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। 3 से 4 घंटे कंप्यूटर में आंखें खराब करने के बाद अब लंच करने का टाइम हो जाता है। फिर बाइक की चाबी उठाकर निकल पड़ता हूँ घर की तरफ। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता हूँ, हमारी मैडम जी अभी भी अपने भाई के साथ वीडियो कॉल में बिज़ी थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अपने लंच का आनंद लेता हूँ। लंच करने के बाद अब फिर से थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। साढ़े 3 बजे का टाइम हो जाता है, तो उठकर 1 पीस मिठाई का और 2 केले खाकर चल पड़ता हूँ दुकान पर। दुकान पर जाकर चिराग सर को लंच करने के लिए भेजता हूँ और मैं फिर से कंप्यूटर पर डाटा बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। डाटा तैयार करते-करते ही हमारा भेजने वाला माल आ जाता है। फिर उस माल को पैक करवाता हूँ और उसका बिल बनाता हूँ। बिल बनाकर मैं जैसे ही बैठा था, इतने में हमारे इंडिया मार्ट के मैनेजर हार्दिक शर्मा जी आ जाते हैं। इंडिया मार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका सब्सक्रिप्शन मैंने भी ले रखा है। अगर किसी भी भाई-बहन को हमसे हैंडलूम रिलेटेड कुछ भी माल खरीदना हो, तो हमसे डायरेक्ट इंडिया मार्ट की साइट पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंडिया मार्ट के कुछ नए फीचर बताने के बाद अब हार्दिक शर्मा जी चले जाते हैं और हमारा कुछ माल जाने वाला आ जाता है। फिर उस माल को पैक करवाता हूँ और उसका बिल बनवाता हूँ। क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मैं ट्रांसपोर्ट वाले से फ़ोन कर कर पता करता हूँ कि आपकी ट्रांसपोर्ट कब तक खुली है। ट्रांसपोर्ट वाले से बात करने के बाद अब अपने रिक्शा वाले को बुलाता हूँ और माल को रिक्शा में लोड करवाता हूँ। आज जन्माष्टमी होने के कारण सारी मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। मैं भी दुकान को बढ़ाने लगता हूँ तो याद आता है कि चिराग और राघव सर मंदिर गए हुए हैं। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद राघव और चिराग सर दुकान पर आ जाते हैं। फिर जैसे ही दुकान का सामान अंदर करने लगता हूँ तो एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला दुकान पर आ जाता है। फिर उसे भी बिस्कुट डालता हूँ। अब सारा सामान अंदर करने के बाद दुकान को बढ़ाकर चल पड़ता हूँ घर की तरफ। घर जाकर सबसे पहले मैडम जी का शुगर का टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट करने से पता चलता है कि शुगर 199 है अभी भी। इसका कल भी शुगर का टेस्ट किया था लेकिन कल इसका शुगर 155 आया था। आज 199 आया है। मैडम जी बताती हैं कि आज मैंने अपनी दवाई नहीं ले रखी। मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं ली तो मैडम जी बताती हैं कि मेरी दवाई कल ही खत्म हो गई थी। मुझे भी अभी गौशाला में जाना था और घर के लिए सब्जी भी लेकर आनी थी। मैडम जी को साथ लेकर चल पड़ता हूँ बाजार की तरफ। बाजार में जाकर सबसे पहले मैडम जी की शुगर की दवाई लेता हूँ, फिर उसके बाद सब्जी वाले से गौओं का चारा लेकर गौशाला में पहुँच जाता हूँ। आज गौशाला में बहुत भीड़ थी, जन्माष्टमी के कारण काफ़ी लोग धर्म-कर्म कमाने में लगे हुए थे। मैं भी गौ माता को चारा खिलाता हूँ और थोड़ा धर्म-कर्म कमाता हूँ। चारा खिलाने के बाद अब फिर से सब्जी वाले के पास पहुँच जाता हूँ सब्जी लेने के लिए। मैडम जी मेरे साथ में थी, तो जो सब्जी उनको लेनी होती है, वो ले लेती हैं और फिर सेब वाले से 2 किलो सेब लेने के बाद अब चल देता हूँ मंदिर की तरफ। मंदिर में जैसे ही पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि मंदिर पूरी तरह से लाइटों में जगमग कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आ गई हो और मंदिर के अंदर भी गज़ब की डेकोरेशन कर रखी थी। आज के दिन कई भाई-बहन व्रत करते हैं, तो मंदिर आज पूरी रात खुला था। कन्हैया जी का जन्म रात को 12 बजे होता है।
जिसके कारण जो भी भाई-बहन व्रत करते हैं, वो रात को कान्हा जी को पालना झुलाकर और चाँद को देखकर ही व्रत को खोलते हैं। मैं भी पहले इस व्रत को करता था, लेकिन अब कई सालों से मैं ये व्रत नहीं करता। मंदिर में जाकर सभी देवी-देवता को आशीर्वाद लेता हूँ। इतने में ही एक प्यारा-सा बच्चा कान्हा का रूप लेकर मंदिर में आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद कान्हा जी ही मंदिर में आ गए थे। कान्हा जी का झूला झुलाने के बाद और उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं भी निकल पड़ता हूँ घर के लिए। घर जाकर खाना खाकर सोने की तैयारी पकड़ लेता हूँ। आप सभी बहन-भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की राम राम।